पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ाया था। आज हम उसी टॉपिक पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और हम आपको फार्मूला कैसे बनाया जाता है, कैसे मैनिपुलेशन किया जाता है, इसके बारे में हम आपको पिछले लेक्चर में समझा दिए होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप इसे पहले वाले लेक्चर जो कि मैनिपुलेशन से रिलेटेड है उसको देख करके आप समझ सकते हो, और किस तरह से मैनिपुलेशन लगाते हैं क्वेश्चन में उस चीज को भी समझ सकते हो, और डायरेक्ट कैसे करें इसको भी समझाया गया है बहुत अच्छे से वीडियो के लास्ट में। तो एक बार जा करके उसको देख लेना। साउंड क्लियर है क्या? सर गुप्ता, साउंड क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई भी मतलब दिक्कत हो साउंड में या वीडियो में तो बता देना एक बार मुझे, ठीक है? और समझ में नहीं आया तो तुरंत बताना मुझे। ऐसा नहीं कि चुप रहना है, तुरंत बता देना हमको। चलो, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं अब। दिखाई दे रहा है ना एकदम अच्छे से? चलो पहले हम जो पढ़ाए ना उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। पिछले क्लास में हम यहाँ तक पढ़ाए थे, ठीक है? हम दो फार्मूला बताए थे आप लोगों को। पहला फार्मूला है, हम उसको लिख देते हैं, उस पर दो क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रिवीजन कर लेते हैं उसका। किसी तरह का बैकग्राउंड साउंड जाएगा तो बता देना हमको। पहला फॉर्मूला बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो बताओ? आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। वेरी गुड प्रभात। इसी तरह पढ़ के आओ, रोज आओगे पढ़ करके समझ में आएगा, ठीक है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फिर क्या लिख सकते हो? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना? यहाँ पर देखो, चेक करो सही से देखो। यहाँ पर ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। रुको हम दिखा देते हैं तुमको। यही ना बताए थे उस दिन। देखो थोड़ा ध्यान से, ऊपर वाला और नीचे वाला देखो। ये ऊपर वाला देखो, दोनों समझ में आया? चलो अब हम थोड़ा कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसको तोड़ना है, ठीक है? एग्जांपल है साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है? अब दो फॉर्मूला मतलब हम एक ही क्वेश्चन को दो तरह से दिखा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। थोड़ा ध्यान से देखना। चलो करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हो। फिर ये बताओ, तो ये किसका होल स्क्वायर? अगर हम ए बोलेंगे तो ये ए स्क्वायर है, अगर हम इसको बी बोलेंगे तो ये बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप दो तरह से लिख सकते हो। पहला तरीका है लिखने का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रखो, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा रखो, और -2 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझ गए क्या? अच्छा, आप एक बात बताते हैं, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? ये पूरे चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको आपको डिटेल में समझना है, अगर कंफ्यूजन है या डाउट रहे किसी को, पिछले वाले वीडियो को देख लेना, हम डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है? इससे समय मेरा बर्बाद जाएगा। समझ गए? तो इससे पहले वाला लेक्चर को अच्छे से देख लेना, क्योंकि लेक्चर का जो लेंथ है, टाइमिंग है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। चलो, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा है, ठीक है? अब दोनों फार्मूला में से किसी एक की तरह दिखाओ या दोनों की तरह दिखा दो, ठीक है? अब तुमको पता है कि सर, आप इस फार्मूला में आप देख रहे हो कि इसका पावर 2 है सर, ठीक है? इसका पावर 2 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ये पहला फार्मूला है, मतलब ये पहला एग्जांपल है। समझ, साइन का पावर 4 थीटा। सबसे पहले काम कीजिए सर कि इसके पावर को 2 बना लीजिए। आप ये जो एग्जांपल लिखे हो इसके पावर को आप 2 बना लीजिए, ठीक है? तो पावर को 2 बनाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करो, देखो ना डायरेक्ट।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक है कुछ नहीं है तो कितना है, एक है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दो का आधा कितना होता है, एक, ठीक है। तो दो का आधा एक, दो का आधा एक, ठीक है। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना, इस चार का आधा कर देंगे, साइन का पावर टू थीटा प्लस कॉस का पावर टू थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। एक और रास्ते से लिख सकते हो सेम चीज को, ठीक है ना, इसके जैसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ध्यान से देखो, यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है, तो कहने का मतलब पावर को आधा कर दो। अगर चार है तो पावर को आधा करोगे तो दो हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर डालो, प्लस, प्लस होता है इसमें, प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ समझ में आया, प्रभात समझ में आया, सलोनी समझ में आया। अब साइन का पावर एट थीटा है प्लस कॉस का पावर एट थीटा है, ठीक है ना। तो प्रभात तुम इसी दो फार्मूला के जैसे तोड़ के दिखाओ तो हमको, बताओ। वेरी गुड, माइनस टू, वेरी गुड, आगे बोलो तो एक और रूप, दूसरा रूप में तोड़ो तो इसको। क्लियर हुआ ना। तीसरा लास्ट लेते हैं, साइन का पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस का पावर सिक्स थीटा, तोड़ो तो इसको फटाक फटाक जल्दी से दोनों फॉर्म में, बोलो। साइन थ्री थीटा प्लस कॉस थ्री, कॉस का पावर थ्री थीटा, साइन का पावर थ्री कॉस का पावर थ्री बोल सकते हो। अब दूसरा फॉर्म में तोड़ो, साइन का पावर थ्री थीटा माइनस कॉस का पावर थ्री थीटा। समझ में आया रब, सलोनी सगुप्ता समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन होगा सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना, ठीक है, इतना बराबर इतना, ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। एलएचएस वाला टर्म क्या दिया गया, थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस में दिया गया साइन का पावर फोर ए प्लस कॉस का पावर फोर ए। अच्छा एक बात बताओ, एलएचएस का मान इतना दिया गया है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, साइन का पावर फोर ए है और प्लस कॉस का पावर फोर ए है, तो तुम इसको कैसे दो तरीके से लिख सकते हो। पहला, अभी तुम लोग खुद बताए हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, लिख सकता है कि नहीं, बोलो। अभी तो अब रीजन बगल में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, बगल में रीजन एक्सप्लेन कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी। बोलो समझ में आया। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मतलब कितना होता है, वन, वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके जगह पे वन कैसे लिख दिए, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा में याद किए हैं फॉर्मूला, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, इसलिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, वन का स्क्वायर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखो थोड़ा ध्यान से, हम एलएचएस पकड़ करके बना रहे थे, एलएचएस पकड़ करके बना रहे थे, और एलएचएस बनाते बनाते ये आरएचएस मिल गया, और आरएचएस दिया गया है पहले से, इतना ही है ये आरएचएस। देखो थोड़ा ध्यान से, ये आरएचएस है और ये तुम्हारा एलएचएस है। अच्छा एक बात बताओ, एलएचएस को सॉल्व किया और आरएचएस मिल रहा है, तो कहने का मतलब है सर यहाँ तो एलएचएस आरएचएस के बराबर है, अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। समझ में आया सगुप्ता, सलोनी, प्रभात।
गुड। अब तुम बोलोगे कि सर एक काम कीजिए, तो आप इसके जगह पे ये वाला क्यों रखे? आप तो इस चीज को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? तो हम लिख करके बताते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। बताओ, ये भी तो रख सकते थे ना प्रभात। लेकिन तुम थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना। लेकिन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला तुमको बताया गया है क्या? तुमको तो ये वाला फॉर्मूला बताया गया है ना। तो हम इसीलिए जो हमको पता था हम उस चीज का यूज किए, और इसको हम यूज नहीं किए हैं। बात समझ गए? इस चीज को हम क्या कर दिए हैं? काट दिए हैं। बात समझ गए सलोनी सगुप्ता? जो चीज जरूरी था हम उसको लिए हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता था हमको, ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये अगर यहाँ पे सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता तो डायरेक्ट हम वो लिख सकते थे। लेकिन इसका तो कोई फॉर्मूला ही हम लोग याद नहीं किए, इसीलिए हम इसका यूज नहीं किए हैं। बात समझ गए? लेकिन दोनों रास्ता जो बताया गया उसको ध्यान रखना, क्वेश्चन करते समय वो सब काम आएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं आएगा तो आगे काम नहीं आएगा, ठीक है। आगे 100% काम आएगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा सबको। ये देखो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो पिछले वाला फॉर्मूला बताया, जो आइडेंटिटी बताए हैं, वह इसमें काम नहीं करेगा। अगर तुम इसमें लगाने की कोशिश करोगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। थोड़ा दिक्कत होगा, मिल जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा लंबा कैलकुलेशन करके कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखो, जो तुमको याद होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए, भी यही होता है ना? बताओ। अब थोड़ा ध्यान से देखो, पिछला वाला जो रूल है इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर करेगा भी तो कैलकुलेशन इसका लंबा हो जाएगा, तो हमको लंबा कैलकुलेशन में नहीं जाना है। हमको जितना शॉर्ट रास्ता दिखाई दे उसी में हमको जाना है, ठीक है। अब साइन का पावर 6 से है। एक मिनट हम तोड़ देते हैं। साइन का पावर 6 ए प्लस कॉस का पावर 6 ए, ठीक है। अगर हमको ये फॉर्मूला लगाना है ना, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो पावर 3 बनाना पड़ेगा। पावर कितना बनाना पड़ेगा प्रभात? 3 बनाना पड़ेगा। तो अब इसका पावर 3 बनाने के लिए आपको पता है, एक रूल बताएंगे। अगर साइन 6 ए लिखा गया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन का पावर 6 से लिखा गया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए का होल पावर 3। या आप इसको दूसरा तरीके से भी लिख सकते हो, साइन का पावर 3 होल पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में से कौन सा रास्ता चूज करेंगे? पहला वाला रास्ता चूज करेंगे, दूसरा वाला रास्ता चूज करेंगे? बताओ। दोनों में से पहला रास्ता चूज, दूसरा वाला प्रभात, दूसरा वाला रास्ता चूज करना होगा क्या? क्योंकि दूसरा वाला रास्ता इसलिए चूज करना पड़ रहा है, अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो पावर 3 होना चाहिए, और पावर 3 दूसरे वाला रास्ता में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन का पावर 2 होल पावर 3 प्लस कॉस का पावर 2 होल पावर 3। अब हम यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू लगा पाएंगे, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर उल्टा ये चीज लिख दे रहे हो, साइन का पावर 3 ए का होल पावर 2 प्लस कॉस का पावर 3 ए का होल पावर 2, तो जो तुमको पहले वाला फॉर्मूला पढ़ाए है ना, वह सारा चीज इसमें काम करने लगेगा अच्छे से। लेकिन जब तुम इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर मिलेगा साइन का पावर 3 ए प्लस कॉस का पावर 3 ए माइनस 2 साइन 3 ए इंटू कॉस 3 ए पावर में, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, साइन का पावर 3 ए माइनस कॉस का पावर 3 ए माइनस 2 प्लस हो जाएगा 2 साइन 3 ए इंटू कॉस 3 ए। लेकिन इसमें दोनों में कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम इसलिए बोले कि इसको छोड़ दो, ठीक है। तुम यहां से भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? लेकिन यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा, जानबूझ करके हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हटा रहे इसको। तो इससे बेहतर ऊपर वाला है, हम एक ही फॉर्मूला में क्यों नहीं निपटा दे। अगर इसमें से दोनों में से कोई एक लिखते तो फिर हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ता, ठीक है। ये प्रैक्टिस से सीख जाओगे। आ जाओ, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी। तो ए के जगह पे कितना है? साइन स्क्वायर ए।
बी की जगह पे कॉस स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर है, ठीक है, ए की जगह पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कैलकुलेशन बन गया तुम्हारा साइन स्क्वायर ए का फिर से स्क्वायर करना है प्लस कॉस स्क्वायर ए का फिर से दोबारा स्क्वायर करो माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। समझ में आया प्रभात, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं अब? 1 लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो हम थोड़ा इसको यहाँ से लिखते हैं, ठीक है ना। इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 से गुना होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, पूरे ब्रैकेट पर। तो यहाँ पर 1 लिखो इंटू साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, इसका इससे गुना कर दो, साइन का पावर 4a प्लस कॉस का पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। बताओ समझ में आया? अब समझ में आया तो एक काम करो, अब यहाँ पे हम मैनिपुलेशन लगाएंगे, ठीक है। अब साइन का पावर 4a है ना, तो एक काम करो, साइन के पावर 4a को फिर वही चीज बना लो, तुम यही वाला चीज दोबारा से लिख लो। साइन के पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर होल स्क्वायर बोलो प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। यहाँ से मैनिपुलेशन करना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हम दोबारा लिखवा दिए इस चीज को, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बचाना है किसी भी हालत में। तो करना क्या होगा तुमको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना उचित है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, प्लस क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, बोलो। यहाँ पे जोड़ेंगे 2 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। लेकिन दिक्कत ये है थोड़ा यहाँ पर कि जब तुम यहाँ पे बनाने आओगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा ना शायद। हम्म। और यहाँ पे लिख दो माइनस का, यहाँ पे लिखना है प्लस का। अगर हम इतना जोड़े हैं तो इतना घटाना भी पड़ेगा हमको, बताए थे कि नहीं? नहीं, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देख, अब बैलेंस कर देंगे इस चीज को, 3 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो ध्यान से समझना कैसे हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे कोई जोड़े तो घटाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो इसको ऑल बैलेंस कर ही दिए। अच्छा एक बात बताओ, 3 sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए में से अगर थ्री, नहीं क्या बोल रहे हैं गलत, अगर 2 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए में से 3 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए घटा देंगे तो क्या ये वाला चीज नहीं बच जाएगा तुम्हारा? बताओ, बोल सलोनी। सलोनी समझ गई तुम? तो हम यहाँ पे क्या किए, मैनुपुलेशन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मैनुपुलेशन लगा दिए हैं, मैनुपुलेशन, ठीक है, यहाँ पर किए हैं, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका फॉर्मूला बन रहा है सलोनी, बोलो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक किस, ए प्लस, तो बता पर बात हम क्या लिखे ए के जगह पे? नहीं यार, यहाँ पर देखो ना यार, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है सब, यहाँ पर ना लगा रहे हैं, फिर ये काहे लिखेंगे। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, ये पूरा बात समझ गए प्रभात, माइनस 3 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, जो बच गया था उसको वैसा ही लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका फॉर्मूला है? 1, 3 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब बात को समझ गए, हम एलएचएस बनाए हैं, पकड़ पकड़ के एलएचएस को खींचे है आगे, या फिर एलएचएस ही बना रहे हैं, यहाँ पर भी एलएचएस बना रहे हैं, यहाँ पर भी एलएचएस है, एलएचएस है, ठीक है। अब अब हम देख रहे हैं कि एलएचएस सर ये आरएचएस के बराबर है, कहने का मतलब क्वेश्चन ये प्रूव्ड हो गया।
बात समझ गए सर गुप्ता? इसमें मैनिपुलेशन था, ठीक है, इसमें पिछला फॉर्मूला नहीं लगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी मैनिपुलेशन था, यहाँ पर समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? हम यहाँ पर मैनिपुलेशन लगा दिए तुम्हारा, ठीक, हम इसको हाईलाइट कर देते क्या किए हम, एकदम ध्यान से समझना, यहाँ पे मैनिपुलेशन लगा है, ठीक है। और तुमको पता है कि 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर इसको बचा दिए हम मैनिपुलेशन लगा करके। बात समझ गए ना प्रभात? चलो आगे चलो, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? क्लियर हुआ डाउट सर गुप्ता? बता दो भाई तुम। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। चलो ये क्वेश्चन तो नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, उसको देखना। हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, इसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन होगा मेरे अंदर से शायद, इसमें कहीं ना कहीं। एक मिनट देखने दो एकदम अच्छे से, ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे बनेगा ये। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे वन लाना है सीधे करके, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एलएचएस क्या दिया है? साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये एलएचएस दिया है। अगर तुम यहाँ पे वही रूल लगाओगे जो हम बताए हैं क्लास में, इससे पहले वाला क्लास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, यहाँ पे थोड़ा तुमको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। पावर को आधा करेंगे यहाँ पर, 6 का पावर कितना हो जाएगा आधा? 6 का आधा 3 होता है, ठीक है। तो साइन का पावर 3 थीटा प्लस कॉस का पावर 3 थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इधर पे माइनस आएगा 2 इंटू साइन का पावर 3 थीटा प्लस, प्लस नहीं, इंटू कॉस का पावर 3 थीटा, ठीक है। तो जब तुम इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो थोड़ा तुमको यहाँ पर दिक्कत होगा, बात समझ रहे हो? अगर तुम यहाँ पर माइनस रखते हो, जब दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे प्लस रखना पड़ेगा, तो इसमें भी थोड़ा तुमको दिक्कत है। तो ये तो कहने का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो दोनों रास्ता था वह हमको बंद होते हुए दिख रहा है, ठीक है, बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। रख सकते हैं, कैलकुलेशन लंबा होगा, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन लंबा करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या रखे बताओ, कौन सा रूल यूज करें यहाँ पे? हम फॉर्मूला के बेसिस पे डायरेक्ट चल, ए क्यू प्लस बी क्यू पे चले ना? चलो ट्राई करते हैं, बता सलोनी, ए क्यू प्लस बी क्यू पर चले क्या? चलो तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद है ना? चलो ठीक है, तो हटाओ इसको, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान समझना। अब ए क्यू प्लस बी क्यू लगाने के लिए पावर कितना बनाना पड़ेगा प्रभात? पावर को पावर को कितना बनाना होगा? बोलो प्रभात। पावर को 3 बनाना होगा, पावर को 3 बनाएंगे तो साइन का पावर 2 थीटा का होल पावर 3 प्लस कॉस का पावर 2 थीटा का होल पावर 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना? बताओ, तो थोड़ा ध्यान से समझो, साइन, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का लगेगा फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर देना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। फिर आगे बी स्क्वायर है, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे करके रखेंगे। अब आपको पता है कि इसके जगह पे वन हो जाएगा, रीजन पता है ना, इसके जगह पे वन हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से, डायरेक्ट हम वन को खत्म किए, यहाँ पे वन होगा। हम इस चीज को हटा देते हैं, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ध्यान दो। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइन। अब देखो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है, तो कोशिश करो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना ले, कोशिश करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने का। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश मत करना। वजह क्या है, इसको बनाने की कोशिश मत करना, वजह क्या है, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला वन लिख दोगे। लेकिन इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको तुम वन लिख ही नहीं सकते हो, यही दिक्कत है। तो कोशिश करना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा बताओ। ये है ए स्क्वायर, यहाँ पर ये ए स्क्वायर है और ये है बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए, बताओ भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, फॉर्मूला ये लिख दिए। इस एक्सप्रेशन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, प्रभात बोलो भाई। दो बस भाई, टू ए भी जोड़ना होगा क्या, सलोनी समझ रही है तुम बात को। कितना जोड़ना होगा, टू ए बी, लेकिन यहाँ पर ए के जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम हम डिटेल में समझा रहे हैं, जहां समझ में नहीं पूछ लेना। अब यहाँ पर तो इतना सब जोड़ दिए, लेकिन तुमको तो ये चीज नहीं बचाना है, ठीक है। तुमको क्या बचाना है, थोड़ा ध्यान से देखो। तुमको कोशिश करना है कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बचे। अब क्या करोगे तुम, इसमें से एक काम करो ना, तुम इसमें से थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा घटा दो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे ही तुम टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा घटाओगे, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना एकदम, कि यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां से लेकर के यहां तक किसका फॉर्मूला लग रहा है, बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना प्रभात, तो क्या लिख के, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा है, इसको भी लिख दो। अच्छा, गलत हो रहा है क्या, अच्छा समझ गए। ये छूट रहा है, ये छूट रहा है सब में ना, हाँ ये छूट रहा है, तो इसमें तुमको बाहर से इसको तो जोड़ना पड़ेगा ना, इसको तो हम छोड़ दिए थे। भाई ये वाला स्टेप तो छूट गया था, वही कह रहा है कि काहे गलत हो रहा है मेरा आंसर, ये स्टेप छूट रहा है, ठीक है। तो इसको तो जोड़ना पड़ेगा हर जगह। चलो यहीं से जोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर भी जोड़ना होगा, थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या, ये देखो चूंकि पहले का छूटा हुआ था, इसलिए अब यहाँ पर जोड़े हैं लेकर के। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला का हिस्सा है, इसका हिस्सा था। सलोनी समझ रही हो क्या। तो देखो, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी वही चीज आ रहा है, थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ऑलरेडी इसमें दिया गया थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अब इसको ऐसे ही रहने दो, इसके जगह पे क्या हो जाएगा अब, बोलो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, वन। और यहाँ पे माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी दिया है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैंसिल कर लेगा, वन बच जाएगा। और ये एलएचएस से आया है,
एलएचएस किसके बराबर हो गया? आरएचएस के। समझ में आया? कोई डाउट है क्या सलोनी सगुप्ता? कोई डाउट है क्या, बताओ। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। देखो हम ये वाला स्टेप हम छोड़ दिए थे, तो अब इसको बगल में जोड़ दिए हैं। ये वाला स्टेप हम छोड़े हुए थे, ये वाला तो हम इसमें बगल में जोड़ दिए हैं, ये वाला लेकर के। अभी देखो हम गलती से हम छोड़ दिए थे ये वाला स्टेप, तो हम सब में जोड़ दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जोड़े हैं और यहाँ पर भी। ठीक है, बाद में काट दिए। अब ये तो फार्मूला का हिस्सा है ये पूरा का पूरा। और ये देखो फार्मूला का हिस्सा जो है ना, उसको आप अलग हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो पूरा है, ये फार्मूला यहाँ से खुल रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला वाला हिस्सा है तुम्हारा, ये पूरा फार्मूला का हिस्सा है। ए क्यू प्लस बी क्यू वाला हिस्सा है। ये भी फार्मूला का हिस्सा है और ये भी फार्मूला का हिस्सा है। ये जो एक्स्ट्रा जोड़े हैं ये वाला है। ठीक है, गलती से हो गया है, इसको खराब कर दिए हम पूरा ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दिख जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सर गुप्ता, तीनों क्वेश्चन समझ में आए ना एकदम परफेक्ट तरीके से? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैनिपुलेशन लगाए हैं, यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे मैनिपुलेशन लगाए हैं पूरा में। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना? जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो ध्यान में रहेगा, इसलिए हम लिख दिए मैनिपुलेशन लगाए हैं। ठीक है, जब हम 2 में से 3 को घटा देंगे ना, तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो -1 है। चलो आगे। ये क्वेश्चन देखो, साइन का पावर 8 थीटा माइनस कॉस का पावर 8 थीटा। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है। ये तुम्हारा एलएचएस है पूरा का पूरा। ठीक है, और ये तुम्हारा पूरा का पूरा आरएचएस है। ठीक है, अब एलएचएस से आरएचएस बराबर कर लोगे या आरएचएस से एलएचएस बराबर कर लोगे, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? चलो इसको देखते हैं। तुम किससे बनाना पसंद करोगे भाई? एलएचएस से बनाना पसंद करोगे या आरएचएस से बनाना पसंद करोगे, इसको बताओ। एलएचएस से बनाना पसंद करोगे या आरएचएस से बनाना पसंद करोगे? चलो एलएचएस से ही बना के देखते हैं। एलएचएस। ठीक है, साइन का पावर 8 थीटा माइनस कॉस का पावर 8 थीटा। ठीक है, 8 है 8। तो हम यहाँ पे डबल फार्मूला का यूज कर सकते। देखो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये जानते हो ना? अच्छा एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने के लिए पावर को कितना बनाना पड़ेगा प्रभात? यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने के लिए इसके पावर को कितना बनाना पड़ेगा? ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इसके पावर को कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा ना। तो 2 कैसे बनाएंगे? तो हम 2 बना सकते हो आप। साइन का पावर 8 है तो आप इसको लिख सकते हो साइन का पावर 4 थीटा का होल पावर 2 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का होल पावर 2। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? फिर इस चीज को आगे बढ़ा के लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब हुआ तुम्हारा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इंटू साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा। लिख सकते हो कि नहीं बताओ? यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया? अब देखो, अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बताए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab अभी तो बताए हैं। यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा है और यहाँ पे कॉस का पावर 4 थीटा है, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं कि साइन
इसके अंदर में ब्रैकेट दूसरा बदल देते हैं, ठीक है। साइन का पावर, इसे करो इस छोटी ब्रैकेट में, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको बंद करो ब्रैकेट को, और इधर लिखा गया साइन, अब देखो इधर साइन का पावर 4 थीटा इंटू कॉस का पावर 4 थीटा। फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या प्रभात, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बताओ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आसान चीज है, थोड़ा ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो थोड़ा ध्यान से समझना, ये बताओ दोस्त, ये कितना हो जाएगा अब, ये 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ समझ में आया, सलोनी समझ में आया तुमको? अच्छा एक बात बताओ सलोनी, यहाँ पर तुमको कुछ दिख रहा है क्या, आरएचएस वाला हिस्सा, ये यहाँ पर बन गया क्या? तो हम इसके साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जो आरएचएस में चीज चाहिए था वह मिल रहा है, ठीक है। जो आरएचएस में चीज चाहिए था वह हमको मिल रहा है यहाँ पर, जिसको हम हाईलाइट किए थे, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये तो मिल गया। अब कोशिश करो कि इसको बना ले किसी भी हालत में, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बन जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैलकुलेशन खत्म, अब बचा है तुम्हारा ये वाला हिस्सा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बना देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी की जगह पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ समझ में आया सलोनी? तो थोड़ा ध्यान से सोच, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कल होकर के, 1 लिख सकते हैं, हम फिर से एक चीज को लिख देते हैं सीधा सीधा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर हम 1 से गुना करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में तो कितना हो जाएगा, तो एक बात बता, हम कल इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बता, एलएचएस और आरएचएस बराबर है या नहीं, बता तो सगुप्ता, प्रभात, ये एलएचएस है और आरएचएस ये है, थोड़ा देखो तो दोनों बराबर है, बराबर है तो प्रूव्ड हो गया, देखो क्वेश्चन कितना सुंदर है ना, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आया ही नहीं होगा। सगुप्ता समझ में आ गया? थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ सगुप्ता तुम। इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा एक बात बता, 6 को तुम लिख सकते हो 2 इंटू 3, या 3 इंटू 2 भी तो लिख सकते हो ना, बात समझ गए क्या? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 को 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 6 को 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, बात समझ गए? आगे वाले क्लास में ऐसे नहीं होता है, लेकिन मैथ का कोई कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे ग्रुप 3 पढ़ोगे वहां पे इस तरह से काम नहीं करता, ठीक है, वो हायर मैथमेटिक्स का चीज है। समझ में आया, बता ना सलोनी, थोड़ा सा भी डाउट है तो बता। बताओ सलोनी। नहीं है, चल तो देखो, अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो अब, 2 साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के जैसा बनाओगे क्या, चलो बना लो, इसको एलएचएस बनाओ। एलएचएस में हम इसको लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखते हैं, इस बार हम बता दिए वहां पर, साइन का पावर 2 थीटा का होल क्यूब प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ऐसे कर दिए, -3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट बताओ हमको। हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ प्रभात लिख सकते हैं कि नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, हम हाईलाइट कर देते हैं ठीक है ना कलर से। हम इस पूरे चीज को इतना तो लिख सकते हैं ना भाई, बोलो। अब इसमें +1 है तो +1 ऐड करना पड़ेगा, तुमको जीरो लाना है बस, आरएचएस में जीरो, एलएचएस को सॉल्व करो और जीरो के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखना। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना, बोलो। माइनस का ए बी होता है, हाँ भाई, सॉरी। अब देखो ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो रखते जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे, ए स्क्वायर, अब ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है और फिर दोबारा स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दोबारा से, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर आ जाएगा तुम्हारा, एक काम करते हैं, इसको एक काम कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, कॉल आ रहा है एक जगह से, ठीक है, 2 मिनट, 2 मिनट का समय दो। फोन आ रहा है, एक जगह जाना है, रुक जाओ, रुक जाओ, हम बताते हैं दोबारा इसको, तो एक बार और अच्छे से बताते हैं इसको, एकदम अच्छे से, एकदम शॉर्ट बता देंगे, एकदम शॉर्ट में बना करके। हाँ भैया, अवई तारी, हेलो। बस हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, हम आ गए क्लास खत्म करके। ठीक। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, दिक्कत है। यार कहाँ गया यार, आ जाओ। देखो हम क्वेश्चन को तोड़ेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करने के समय पूरा ध्यान रखना कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो इस बार हम क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं, हम इसको बता दिए इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू के जैसा जब तोड़ोगे ना इसको, तो ये बनेगा, हम एक बार लिख देते, साइन का पावर 2 थीटा का होल पावर 3 प्लस कॉस का पावर 2 थीटा का होल पावर 3, ब्रैकेट बंद करो, -3 साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा +1, उससे एकदम आसान रास्ता बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, जब इसको खोलोगे ना तो आएगा ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस से बी होता है वही खुल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से इसको खोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो थोड़ा, फिर यहाँ तक का काम किए हैं अभी हम बता दे रहे हैं एकदम एक्सप्लेन करके, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ में आना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक क्या किए हम बता दे रहे हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं। देखो यहाँ से लेकर के, मतलब कि इसका काम हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसका काम करना बाकी है, अब हम इसका काम करेंगे, जो इसके बाद वाला जो एक्सप्रेशन दिया गया है, बेटा कहला दी, अब इसका काम करेंगे हम, ठीक है, +1 इंक्लूड रहेगा उसमें। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देख,
फिर ब्लैक पेन चूज करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे बाबू इस बार -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और +1 भूलना मत, ठीक है, +1 करना है। तो यहां से लेकर के यहां तक इसका स्टेप है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन अब छोटा हो जाएगा, ध्यान से देखते जाओ। इसमें आ जाओ, तो यहाँ पर है, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा 1, इसके जगह पे 1, ठीक है। तो 2 गुने, यहाँ पे 1 होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारा का सारा 1 हो जाएगा, ठीक है, वही चीज बच जाएगा। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना सलोनी? और 3 लिखो इंटू, यहां से लेकर के यहां तक का फॉर्मूला हो जाएगा 1, ये देख थोड़ा ध्यान से, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ये स्टेप, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, तो कहने का मतलब सर 3 लिख दी। अब 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब कैलकुलेशन छोटा हो गया। अब काम करो, 2 से अंदर में गुना कर दो, एक काम करो, ऐसे गुना करो, 2 से इसमें पूरा में गुना करोगे तो क्या बनेगा, 2 गुने साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस, अब 2 से इसमें भी गुना होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर घुसेगा तो इसके साथ भी गुना होगा, और आगे जाकर के इसके साथ भी गुना होगा, वो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात को समझो, अगर a से x प्लस वाई पे गुना करना है तो यहाँ पर ए एक्स प्लस ए वाई आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता a इंटू एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे ऐसे लिख दे ए एक्स माइनस ए वाई, सेम वही वही तो किए हैं, यहाँ पे मेन ब्रैकेट है ये, ठीक है, और यहाँ पे ये है मेन ब्रैकेट, ठीक है। 2 से इसमें भी गुना हुआ और 2 से इसमें भी गुना हुआ, ठीक है, वही चीज है। फिर यहाँ पे -3 से 1 में गुना होगा 3, और -3 प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब कुछ कटने वाला होगा तो देखते हैं, काटते हैं। अब चलो इधर आ जाओ, फिर थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आप यहाँ पे जो ये लिखा गया साइन का पावर 4 थीटा, ये कहाँ से लिख दिए हम, यहाँ साइन का पावर 4 थीटा लिखा गया, इसको आप फिर से लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम ध्यान से समझना, और -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखो, अभी यहाँ से यहाँ तक का काम किए हैं हम, कंफ्यूज मत करना। फिर हम इसको लिखेंगे, अब यहाँ पर इसको लिखेंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? बोलो। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से गुना है तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। आ जाओ, एक काम करो, कैलकुलेशन कर लेते, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और -3 प्लस 1 मतलब माइनस का 2 होता है। बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन है इसमें। आगे चलो, थोड़ा ध्यान से समझना, 2 गुने, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2। अब 2 से इसमें गुना करो, 2 से गुना होगा एक में 2, और 2 गुना फिर 2 से 4 में भी तो गुना, 2 से 2 में भी तो गुना होगा, 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू इंटू गुना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -2। अच्छा एक बात बताओ,
इससे ये पूरा का पूरा काट देगा ये वाला चीज माइनस प्लस में, और माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा, कितना आ गया बताओ? जीरो आया। एलएचएस बनाते बनाते आरएचएस मिल गया, ठीक है, जीरो, क्वेश्चन हो गया प्रूव। बताओ समझ में आया सगुप्ता? तनिक भी डाउट है तो बताओ, हम क्लियर करेंगे। सलोनी बताओ क्लियर हुआ क्या? प्रभात क्लियर हुआ? देखो, ये क्वेश्चन फिर से बनाना, हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, बना करके ट्राई करना। आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन किए, आज का क्लास का क्वेश्चन का लेवल कुछ अच्छा था पहले के क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि कुछ नहीं छोड़े, ठीक है, चाहे जितना भी भारी क्वेश्चन हो हम समझाने की कोशिश करेंगे और समझा लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर हम दोबारा बताएंगे। बस स्टेप ध्यान रखना हम क्या क्या किए हैं, ठीक है। अभी हम इसका पीडीएफ भेज देते हैं अभी। आज का क्वेश्चन जो भी हुआ है ना क्लास में, उसको खुद अभी बनाओगे, और हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाओगे, ठीक है। कम से कम 3 बार बनाओगे। अगर हम 5 क्वेश्चन बनाए होंगे ना, तो 3 × 5 = 15, 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन भेजोगे मुझे अभी 10 बजे से पहले तक करके, किसी भी हाल में भेजो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।